हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का अध्याय 18 कचरा और उसका प्रबंधन। अभ्यास के प्रश्न देखते हैं जिसमें सही विकल्प आपकी पुस्तक के पीछे में दिया है, देख लीजिए। प्रश्न दूसरा देखते हैं, कचरा किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो अनुपयोगी हो, अर्थात पदार्थ के उपयोग के बाद जो शेष बच जाता है उसे कचरा कहते हैं। उदाहरण के लिए घरेलू कचरा, जल अपशिष्ट आदि। प्रश्न तीसरा है, अपघटन की प्रक्रिया के बारे में बताइए। उत्तर है, अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ कुछ समय बाद सड़ गल जाता है। सड़ने गलने की प्रक्रिया सूक्ष्मजीवों के कारण संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में सूक्ष्मजीव इस कचरे में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। यह प्रक्रिया अपघटकों के कारण होती है। उदाहरण के लिए जीवाणु, कवक। प्रश्न चौथा है, कचरे का पृथक्करण स्रोत पर ही करना चाहिए, क्यों? उत्तर है, कचरे का पृथक्करण स्रोत पर ही करना चाहिए ताकि इससे गंदगी, समस्या, बीमारी ना फैले। हमें कचरे को प्रथम स्रोत पर ही कम करना चाहिए, अर्थात किसी वस्तु को पूरा उपयोग करें, उसके बाद ही अगर कुछ अपशिष्ट बचता है तो उसे सबसे पहले गीला और सूखे में पृथक करके अलग अलग कूड़ादान में डालना चाहिए। ऐसा करने से कचरा कम मात्रा में निकलेगी। प्रश्न पाँचवा है, कचरे के जमाव से होने वाली किन्हीं 3 समस्याओं के बारे में लिखिए। उत्तर है, कचरे के जमाव से होने वाली समस्या पर्यावरण प्रदूषण होता है, आसपास गंदगी फैलती है जिससे बीमारी होती है, दुर्गंध आती है। प्रश्न छठवां है, पुनः चक्रण को परिभाषित करें, इससे होने वाले लाभों को। उत्तर है, पुनः चक्रण से तात्पर्य पुराने अपशिष्ट उत्पादों से नए उत्पाद बनाना होता है, अर्थात पुनः चक्रण वह प्रक्रिया है जिसमें पुराने अखबारों, कापी, किताबें, धातु से बनी हुई पुरानी बेकार वस्तुओं, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं आदि को कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा नए रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसे ही पुनः चक्रण कहते हैं। पुनः चक्रण के तीन चरण होते हैं। पहला, वस्तुओं का उपयोग कम करें, दोबारा उपयोग करें, रिसाइकल करें। पुनः चक्रण से होने वाले लाभ, पहला है, हमारे पर्यावरण को बचाने का सबसे अच्छा तरीका पुनः चक्रण है। दूसरा, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण कम होता है, पृथ्वी पर कचरा कम होगा, गंदगी कम होगी जिससे बीमारी नहीं होगी, सभी प्राकृतिक संपदा सुरक्षित रहते हैं। प्रश्न सातवां है, कंपोस्ट बनाने के लिए किन किन पदार्थों का आवश्यक होती है? कंपोस्ट बनाने के लिए एक गड्ढे, रसोई से निकलने वाले सड़े गले फल और सब्जियां, मिट्टी, पानी आदि की आवश्यकता होती है। प्रश्न आठवां है, श्रीनिवास के बेलूरू शहर की गंदगी को साफ करने वाले उदाहरण से कचरे का प्रबंधन की दिशा में अपने क्या क्या सीखा? उत्तर है, श्रीनिवास की गंदगी को साफ करने के उदाहरण से हमने कचरे प्रबंधन की दिशा में निम्न बातें सीखी। पहला है, कचरा का उपयोग दोबारा किस तरह से किया जा सकता है। दूसरा है, घरों से निकलने वाले कचरे को कैसे अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है और इन कचरों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तीसरा है, घरों से निकलने वाले कचरे से कैसे खाद बनाया जा सकता है, कैसे छोटे छोटे चीज़ों से पैसा प्राप्त कर सकते हैं, अपने आसपास के वातावरण को कैसे शुद्ध, साफ, सुंदर रखा जाए, कचरा प्रबंधन करके इसे कैसे मछली पालन, पशुपालन किया जा सके। ऐसे यूजफुल हैंड राइटिंग नोट्स के लिए चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।